कि अगर किसी ने कुछ चीज गलत बोली, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी हो, अगर तुम्हें लग रहा है वो गलत है तो उसके लिए स्टैंड लो। तो ये चीज मैंने अपनी लाइफ में सीखी है। आज के बाद लाइफ में मुझे कहीं दिखेगा कि हाँ भाई ये चीज गलत हो रही है, कभी कभी ऐसा होता है नॉर्मल लाइफ में हम कहते हैं कि यार मेरा क्या मतलब है, अगर गलत दिख रही है तो उसके लिए स्टैंड लेना है, हमेशा वोकल रहना है, अपनी ओपिनियंस को लेके डरना किसी से नहीं है। अगर तुम सच्चाई के साथ खड़े होगे तो दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय फ्रेश न्यू ब्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो गाइस अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं अपने नरम बिस्तर को छोड़ के आ गया हूँ बाहर कुर्सी बेड लेकर पढ़ने के लिए। और आप जैसे कि देख सकते हो कि नींद अभी भी आ ही रही है मुझे, लेकिन भाई इतना तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, पढ़ना है तो मैं जैसे तैसे बैठ गया हूँ फोकस करने के लिए बाहर। सुबह में हवा भी अच्छी रहती है तो थोड़ी फ्रेशनेस बढ़ी रहती है और आपको नींद ओवरकम करने में आसानी होती है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ नोट्स को रिवाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि अपकमिंग टेस्ट मेरे फोरम की मॉडर्न हिस्ट्री की होने वाली है। तो जैसे ही वो होगा फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। इस बार मैंने सोचा हुआ है कि मॉडर्न हिस्ट्री की और आर्ट एंड कल्चर की जो दोनों टेस्ट हैं वो साथ में ही दूंगा, जिससे कि मुझे थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं अपने नोट्स को कंपाइल कर रहा हूँ। और गाइस पहले क्या होता था, मैं यूजुअली प्रेफर करता था रूम में बैठ के पढ़ना, लेकिन उसका ये डेमेरिट था कि नींद आती रहती थी और आपको बार बार पानी पीने की ज़रूरत होती थी। वो तो पीनी चाहिए, लेकिन बाहर में क्या है कि आपको थोड़ी सी फ्रेशनेस वैसे मिल जाती है, एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा अच्छा होता है और थोड़ा सा कंडीसिव होता है पढ़ने के लिए। तो गाइस अभी मैं अपना एक स्लॉट पूरा करूँगा जो कि 6 से 9 बजे तक का होगा और 9 बजे के बाद हम चलेंगे ग्राउंड में। तो गाइस एक स्लॉट पूरा करने के बाद मैं पार्क में आ चुका हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करूँगा, फिर उसके बाद से अपना वर्कआउट रेजिम जो है वो मैं स्टार्ट करूँगा। हे गाइस, वेलकम टू अ फ्रेश न्यू ब्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो सुबह से मैं वर्कआउट कर चुका हूँ और मैंने 3 घंटे का स्लॉट भी ख़त्म कर लिया है। अब मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो ब्रेकफास्ट करके मैं आप सभी से मिलूँगा। तो ये गाइस हम आ गए हैं अपने ब्रेकफास्ट के शॉप पे, जो कि आलू की पराठा और पुदीने की चटनी देते हैं। टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छा होता है इनका, और मैं इनको बोल देता हूँ तो ये कम ऑयल में और बिना बटर लगा दे देते हैं। तो ये हेल्थ वाइज भी सुबह के नाश्ते के लिए काफ़ी अच्छा होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच होता है और काफ़ी सूदिंग भी होती है। तो इसको खाने के बाद अब हम आ गए हैं रूम पे मैंने बिस्तर ख़राब करके रखा हुआ था, तो बहुत दिन से सोच रहा था कि सही करूँगा। आज जो है ये बिस्तर भी सही करके फिर उसके बाद से हम बैठेंगे पढ़ने के लिए। कल रात को जल्दबाजी में मैंने टेबल ऐसे ही छोड़ दिया था, तो अभी मैं इसकी सफाई करूँगा और सब कुछ अरेंज करने के बाद फिर मैं बैठूँगा अपने अगले स्लॉट पे पढ़ने के लिए। तो गाइस ये आज का दूसरा स्लॉट है और इसमें मैं आर्ट एंड कल्चर के नोट्स को रिवाइज कर रहा हूँ, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उसको मैं हाईलाइट करते हुए, और जो भी एक्स्ट्रा लिटरेचर है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है उनको मैं एक्सक्लूड करते चल रहा हूँ। देखिए, नोट्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होना चाहिए कि वो शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, ना कि आप उसमें एक तरह से पूरी किताब ही लिख दिए हो। और वो पोर्शन खास करके विजिबल होना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है आंसर पर्सपेक्टिव से, और उसको हाईलाइट कर दो तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इसमें मैं यही कर रहा हूँ। This guy says hello, I want to kill myself. You okay, sweetie? I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth, and tied it around my neck. Cookie? तो गाइस हमने दोपहर के स्लॉट को ख़त्म कर दिया है और हम निकल गए थे खाना खाने के लिए। तभी हमें दिखा कि ये लंगर बट रहा था, तो हम कहे भाई चलो प्रसाद भी खा ही लेते इसी बहाने। तो हम लाइन में लग गए। लाइन काफ़ी लंबी थी, लेकिन हमने लाइन में लग के पूड़ी सब्जी खीर ले लिया और हम मस्ती से अपना खाने लगे। खाना खाने के बाद हम फिर रूम पे चलेंगे और फिर वही पुराना अपना अगला स्लॉट जो है स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़ मैंने ये स्केच बना के रखा हुआ है अपने सामने वाइट बोर्ड पे, जिसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर के जो भी डायमेंशंस होते हैं उनको मैं लिख लेता हूँ एक जगह पे, जिससे कि आंसर राइटिंग में हेल्पफुल होती है। आप लोग नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि आप लोग ऐसे स्केचिंग करते हो या नहीं। तो गाइज़ इस वाले स्लॉट में मैं बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म पढ़ रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से। और आप देख लो ऑलमोस्ट एवरी ईयर आर्ट एंड कल्चर में बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के क्वेश्चंस आए हैं। 2016 में क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2019 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है और 2022 में भी आया हुआ है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसके डायमेंशंस भी बहुत सारे हैं।
खास करके इसके बीच में सिमिलैरिटी और कॉन्ट्रास्ट दिखाने का जो पॉइंट है वो भी काफ़ी यूपीएससी पूछती है, तो इस चीज़ को आप लोग जरूर फोकस करिएगा। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि यूपीएससी जो क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछती है बुद्धिज़्म या जैनिज़्म से, उसको आर्ट एंड कल्चर के थ्रू या उनके आर्किटेक्चर के थ्रू ही पूछती है, या फिर कोई फेमस सेंट हैं उनका कंट्रीब्यूशन पूछ लेगी उस चीज़ में। तो इसको मोनोटोनस ना पढ़ के एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़िए, तब जाके ये कुछ फ्रूट करेगा। कौन सी चीज है जो आप हमेशा अपने साथ रखोगे लाइफ में? तो देखो, मैंने अपने बारे में जो चीज सीखी है कि मैं ना बहुत ज्यादा मुंहफट हूँ। क्यों जाऊं? अरे तेरे पास खड़ा रहे तो ये रहूंगा। खड़ा रहे। हाँ तो फिर चल चल मत बोलिए ना। 6 हफ्ते में नहीं कर पाए, 2 हफ्ते में क्या ही कर लेंगे? कि मेरे को लगता है कि ये चीज गलत है, मुझे उसका स्टैंड लेना पसंद है, और मुझे अच्छा लगता है कि अगर किसी ने कुछ चीज गलत बोली, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी हो, अगर तुम्हें लग रहा है वो गलत है तो उसके लिए स्टैंड लो। तो ये चीज मैंने अपनी लाइफ में सीखी है। आज के बाद लाइफ में मुझे कहीं दिखेगा कि हाँ भाई ये चीज गलत हो रही है, कभी कभी ऐसा होता है नॉर्मल लाइफ में हम कहते हैं कि यार मेरा क्या मतलब है, अगर गलत दिख रही है तो उसके लिए स्टैंड लेना है, हमेशा वोकल रहना है, अपने ओपिनियंस को लेके डरना किसी से नहीं है। अगर तुम सच्चाई के साथ खड़े होगे तो दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी है। तो हे गाइस, अभी रात के 8 बज चुके हैं और मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों से भूख। तो अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे रोकेंगे और हम जाएंगे अब डिनर के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब।